करियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एलआईसी में करियर बनाने के लिए तो जाने क्या होगा क्या पता। इस पल 4 से लेके वो 15 लाख तक कमा सकता है। हाँ, मतलब इसमें कितना भी गम में रहो, कितना भी टेंशन में रहो, तो वो धीरे एक्टिंग होती क्या चीज है। तो जब मैं वहां रहा, वहां पे जब मैंने मतलब सीखी, पेंशन प्लान आया है, नया भी आया है, पहले का भी है, एक जीवन शांति। नमस्कार, मैं हूं सूरज सेठ और स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनका नाम है रामकृष्ण मिश्रा। और आज हम जानेंगे रामकृष्ण मिश्रा के बारे में। रामकृष्ण मिश्रा भी एलआईसी कर रहे हैं और हम जानेंगे कि एलआईसी में एजेंट बनने के लिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया और अपने पॉडकास्ट में मौका दिया। तो मैं इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड एलआईसी के बारे में जहाँ तक की बात है, तो इसमें ज्वाइन करने का जो रूल होता है वो है कि आपको एक किसी डीओ से संपर्क करके जो है सो एग्जाम देना होता है। हमें कहाँ पर जाके देना पड़ता है एग्जाम? जो है सो सबसे पहले उसका एक प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होता है या ऑफलाइन एग्जाम होता है? ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसके लिए आपको जैसे गिरिडीह के लोग हैं तो जनरली धनबाद में उनका सेंटर पड़ता है। आईआरडीए का एग्जाम होता है वहां पर। आईआरडीए का उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर जब वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो एज ए एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर वो काम कर सकते हैं। और किसी डीओ के अंदर फिर वो रह के फिर डीओ के अंडर रह के उनको काम करना पड़ता है। और जो है सो कमीशन बेसिस होता है। कुछ अभी नए नियम भी आए हैं जिसमें ऐसे भी कुछ इनकम सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है जो होती है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि कुछ पॉलिसीज करने पड़ते हैं पर मंथ। एलआईसी तो अभी एलआईसी तो प्राइवेट नहीं है, तो पूरा सरकारी है ये? हाँ, एलआईसी जो है सो सरकारी है, भारत सरकार का है ये डायरेक्ट राष्ट्रपति, मैंने सुना है कि ये डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एलआईसी को हम कह सकते हैं, एलआईसी एक ऐसी संस्था है जिसको सॉवरेन गारंटी मिली हुई है भारत सरकार के द्वारा। सॉवरेन गारंटी होती है जनरली कि लिखित रूप से गारंटी देना कि अगर आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस संस्था में, एलआईसी में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है। अगर किसी भी तरह की इश्यू आती है तो उस पूरे पैसे की जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है, उसे तो कस्टमर तक पहुंचाने की, कस्टमर को देने की। इसलिए एलआईसी एक सेफेस्ट संस्था है जिसे लोग बहुत पहले से भरोसा कर रहे हैं और भरोसा करते आ रहे हैं और भरोसा करते रहेंगे। और बस। तो एलआईसी में एग्जाम देकर कोई भी एजेंट बन सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एलआईसी में एग्जाम देकर कोई भी एजेंट बन सकता है। बस एग्जाम की थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो एग्जाम होता है। अब हर लोगों का शहर अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, उस हिसाब से उनका कोई भी अपना जो नजदीक का सेंटर जो होगा वो चुन के उसमें एग्जाम दे सकते हैं। हाँ नहीं, सेंटर जो है सो एलआईसी के द्वारा, आईआरडीए के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि नजदीक का ही सेंटर हो ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, वो सेम डे में आ जाए। करियर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एलआईसी में करियर बनाने के लिए तो सबसे पहले तो जो पहली सीढ़ी जो है वो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी किसी डीओ से मिलकर। और उसके बाद फिर जो है सो उस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। और उसके बाद आप अपने करियर को बना सकते हैं जब आप मतलब एजेंट बन जाते हैं। तो इसमें एजेंट अगर चाहे तो क्या वो इसमें अपना लाइफ बना सकता है? इसमें इनकम क्या होता है एक एजेंट का? वो कितना इनकम कर सकता है? एजेंट का इनकम की बात अगर एजेंट की करे तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा। क्योंकि इसमें लिमिट मतलब वो मनचाहा कमा सकता है जिस हिसाब से वो पॉलिसी करेगा। जितनी ज्यादा पॉलिसीज करेगा उतनी ज्यादा कमीशन आएगी उसे। मतलब 15 लाख से 15,000 से लेके वो 15 लाख तक कमा सकता है। हाँ मतलब इसमें 15 लाख, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कमा सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं इसको हम कि मतलब बहुत ही ज्यादा कमा सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि अभी जो टॉप के एजेंट है एलआईसी के भारत में, उनकी इनकम मुझे लगता है जहाँ तक कि 4 करोड़ से ऊपर है सालाना। अच्छा, 4 करोड़ से ऊपर सालाना उनकी इनकम है। ज्यादा ही है, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है। अच्छा, वो जो चेयरमैन के, जो एलआईसी के चेयरमैन, उनसे भी ज्यादा उनकी मतलब इनकम है। अच्छा, जो सुनने में आया था कि जो मुंबई में रहते हैं और वो एलआईसी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो है। और भी टॉप के एजेंट्स हैं बहुत सारे, तो उन लोगों की इनकम इस तरह से है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत कमा सकते हैं लोग। डिपेंड करता है कि उनकी कन्विंसिंग स्किल्स डिपेंड करती है,
उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है, डिपेंड करता है कि वो लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे समझाते हैं प्लान्स को। अच्छा। मतलब तो यही चीज है। और करियर की ग्रोथ बहुत अच्छी है इसमें। लेकिन वो लोग इस फील्ड में मतलब आए जो मतलब वाकई मेहनत करना चाहते हैं और जो मतलब लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से मतलब LIC में इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप में लोगों को अच्छे से बात करना आता है, लोगों को कन्विंस करना आता है, तो आप आराम से LIC एजेंट बन सकते हैं और आप अपने दैनिक जीवन के लिए अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मैंने जाना LIC के बारे में, और LIC के एक दो मतलब जो बढ़िया पॉलिसी हो वो बता सकते हैं क्या अभी? हाँ, बहुत अच्छी पॉलिसीज है। पेंशन प्लान्स हैं, उसमें क्या है कि आपको कुछ प्लान्स है जिसमें कि आपको प्रीमियम पर मंथ देना पड़ता है या पर ईयर, जैसा आप डिसाइड करते हैं। अच्छा। उसमें इसमें अच्छे पर रिटर्न मंथ है, से लेकर पर ईयर तक पर में कुछ ईयर भी? तक में आप दे सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो पेंशन प्लान है, अच्छा। पेंशन प्लान आप ले सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको एक बार कुछ पैसे देने पड़ते हैं, अच्छा। जैसे 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से होता है, लेकिन आपको लाइफ टाइम उसमें पेंशन मिलता है। पेंशन अच्छा, लेने का जो प्रक्रिया है वो आप हाँ। मंथली भी ले सकते हैं। ये पेंशन प्लान अभी शायद नया कुछ आया है LIC का ना? हाँ, पेंशन प्लान आया है, नया भी आया है, पहले का भी है। एक जीवन शांति पेंशन प्लान है, वो बहुत अच्छा है, रिटर्न भी बहुत बढ़िया है। लेकिन एक खास बात ये है LIC की कि मैं यही कहना चाहूंगा कि LIC जो एक बार कमिटमेंट कर देती है, अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, पेंशन प्लान जैसे मैं एग्जांपल दूं, अच्छा। तो उसे अगर आप लेते हैं, हाँ। अगर आपने मान लीजिए 2.5 लाख रुपए जमा किए या 3 लाख जमा किए, तो अगर LIC अपने कमिटमेंट पे कि मैं 6.5% या 7% रिटर्न दूंगा, तो LIC का वो रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा, वो न घटेगा न बढ़ेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कुछ कंपनीज जो है या कुछ बैंक्स वगैरह में क्या होता है कि उनका एक जैसे जो भी परसेंटेज होता है, वो इंटरेस्ट होता है, वो घटता है। ठीक है, लेकिन LIC का क्या है, वो घटेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। वो एक बार जो प्रॉमिस कर दिया है कि इतना परसेंट आपको मिलेगा, लाइफ टाइम आपको मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा। तो आज हमने LIC के कुछ प्लान्स के बारे में भी जाना, और अब हम जानते हैं कि रामकृष्ण मिश्रा का एक और शौक भी था। जब ये दिल्ली गए थे तो वहाँ पर इन्होंने एक्टिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया था। तो हम जानना चाहते हैं कि एक्टिंग में कहाँ से रुचि आई, कैसे ये सोच बना कि मुझे एक्टिंग में भी जाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली मैं वहाँ गया था तो दिल्ली में जो है सो एक वर्कशॉप के बारे में मुझे पता चला। तो एक मतलब एक्टर बनने के लिए नहीं, बस एक शौक से होता है। अच्छा। तो उस शौक से मैंने वहाँ पर जाकर के ज्वाइन किया उस वर्कशॉप को, ये जानने के लिए कि एक्टिंग होती क्या चीज है। तो जब मैं वहाँ रहा, वहाँ पे जब मैंने मतलब सीखी एक्टिंग, तो बहुत सारी चीजों की नॉलेज हुई। लोगों के जो मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत तरह के गुस्से वाले एक्सप्रेशंस, स्माइल वाले एक्सप्रेशंस, बहुत तरह के, जैसे कोई अगर लंगड़ा नहीं हो, लंगड़ा बनकर चल रहा है, तो एक्टिंग में क्या होता है कि एक ही आदमी का बहुत सारा रोल में वो जीने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे कोई भाई का रोल कर रहा है, कोई बाप का रोल कर रहा है, कोई हीरो का रोल कर रहा है, कोई विलन का रोल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ही इंसान को बहुत सारे लाइफ उसमें जीने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति हर तरह के लाइफ को जी लेता है, एंजॉय करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी एक्टिंग ही एक माध्यम है जिससे लोग बहुत चीज सीख भी सकते हैं। लोग देखते हैं, जब अच्छी मूवीज देखते हैं, अच्छी फिल्मों को देखते हैं, तो वो समझते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, कैसे मुझे सतर्क रहना है। बहुत तरह की मूवीज आती है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, बिजनेस रिलेटेड अगर मूवीज है, तो एक एक्टिंग बहुत बड़ी चीज है। वो बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कोई देशभक्ति मूवी है तो देश में पहले क्या क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जानकारी मिलती है, और एक कलाकार का जो कला है वो दिखता है, और उससे लोगों को मतलब 2.5 घंटे की जो मूवी होती है, 1 घंटे की मूवी होती है, वो ऐसा टाइम होता है कि वो कलाकार अपनी एक्टिंग से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और वो 2-2.5 घंटे के लिए फिर लोग भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मतलब वो इतने डूब जाते हैं फिल्म को देखने में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और बहुत सारे लोगों को लाइफ चेंज करने में भी, फिल्में जो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, मोटिवेशनल मूवी जो बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज करने में भी वो मदद करती है। बिल्कुल, लाइफ चेंज करने में मदद करती है। और ऐसी मूवीज बनती है तभी लोग जो है सो, लोग तो ऐसे भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मूवीज एक जरिया है। जो लोग स्टक हो चुके हैं, खास करके वो लोग भी अपने मतलब पाथ को वो
आगे उस पे बढ़ सकते हैं, हाँ। कोई डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी है चीज है। और मूवीज बननी चाहिए, कलाकार हमेशा रहने चाहिए और बढ़ने चाहिए, ताकि ये हमेशा पर बनी रहे ये चीज। तो मूवीज की बात हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट कलाकार अभी कौन सा है प्रेजेंट में? फेवरेट मैं मेरा अभी कोई सिंगल तो फेवरेट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ जैसे फेवरेट में जैसे मेरे शाहरुख खान शाहरुख फेवरेट हैं, खान, किंग खान, महेश बाबू भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। वो अच्छा। भी बहुत अच्छे लगते हैं। और भी एक्टर्स हैं, महेश बाबू जो साउथ के कलाकार साउथ के कलाकार हैं। अच्छा, और बहुत ही अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। हाँ, और आप देख सकते वो हैं साउथ के सबसे मतलब जाने माने एक्टर में से एक है महेश महेश बाबू। उन्होंने महेश बाबू बहुत अच्छी मूवी बनाई थी। किंग खान का मूवी भी हम लोग सब जानते हैं बिल्कुल कि जानते हैं। पहले का मूवी तो जो रोमांटिक मूवी उनकी होती थी वो तो बहुत ही एकदम लाजवाब मतलब होती थी। बहुत ही लाजवाब होती थी। जैसे कुछ कुछ होता है, ये सब मूवी आप देखिए तो ये काफी लाजवाब मूवी है। काफी लाजवाब मूवी है। मतलब वो ऐसी मूवी है कि आप बार बार भी देखे तो मन नहीं भरेगा, तो लगेगा फिर देखूं। तो ये चीज है। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो ऐसी मूवी है जो आज भी मुंबई के थिएटर्स में चलती है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अमरीश पुरी आई थिंक उसमें थे एज अ विलेन ही, काजोल के फादर के रोल में। तो यही सब था उस मूवी में। और बहुत अच्छी लगी वो मूवी। और तो आपने दिल्ली में फिर बहुत एक्टिंग का कोर्स किया और मैंने सुना कि बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह भी दिया था, बहुत सारे कंपनी वगैरह में। हाँ, इंटरव्यूज भी मैंने दिया। लेकिन में हुआ भी हमारा कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। मतलब अपने शहर में। तो मैं फिर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे मैंने फिर काम किया इंश्योरेंस कंपनी में एज अ मतलब LIC में, और अभी भी कर रहा हूँ। तो इसी में हूँ। तो आज हमने जाना रामकृष्ण मिश्रा जी ने LIC के बारे में, और जो इन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया था दिल्ली में उनके बारे में जाना। और आज हम जानेंगे कि रामकृष्ण मिश्रा जी की हॉबीज क्या है। तो रामकृष्ण मिश्रा जी से हम पूछना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज तो घूमना फिरना, गाना गाना, सिंगिंग करना। हाँ, मैं एज अ प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट गाना गाना मुझे पसंद है। क्योंकि गाने ऐसे चीज होते हैं, सॉन्ग ऐसे चीज होते हैं जो कि आप जो माइंड को एकदम रिलैक्स कर देते हैं। और उसके बाद आप कितना भी गम में रहो, कितना भी टेंशन में रहो, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसलिए जो है सो मैं इस चीज को बहुत पसंद करता हूँ, गाना गाना। तो इसलिए मुझे पसंद है। और आप गिटार वगैरह भी सुनने में आया कि बहुत अच्छा बजा लेते हैं? हाँ, गिटार मतलब नॉर्मली ऐसे बजाता हूँ शौक से। अच्छा लगता है, बस वही है। तो हाँ, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को डांसिंग का शौक होता है। हाँ, तो सबका अपना अपना शौक है। तो रामकृष्ण मिश्रा जी को सिंगिंग का शौक है, और आज हम उनसे, जैसे ये गिटार वगैरह भी बजा लेते हैं बढ़िया, तो आज हम थोड़ा बहुत कुछ हमें आप गाकर सुना दें। तो हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं रामकृष्ण मिश्रा जी एक गाना जो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में जी। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। तू है यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जानी जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। Baby I love you, baby I love you so hard, baby I love you। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है।
धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे चाहते हैं, तुझसे राहते हैं। तू जो मिले एक दिन मुझे, मैं कहीं हो गया लापता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। बेबी आई लव यू, आई लव यू सो मच, बेबी आई लव यू। हमने देखा कि रामकृष्ण मिश्रा जी ने कितना बढ़िया गीत गाना गाया हम लोग के बीच गिटार के साथ, और हम लोगों का बहुत अच्छा लगा कि रामकृष्ण मिश्रा जी का गाना सुनकर। और रामकृष्ण मिश्रा जी के बारे में आपने जाना कि उन्हें एक्टिंग का भी शौक़ है, वो LIC भी कर रहे हैं और वो गाना भी अच्छा गाते हैं, गिटार भी अच्छा बजा लेते हैं। तो अब हम यहीं पे इजाज़त लेना चाहेंगे रामकृष्ण मिश्रा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।